नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं नक्षत्रों की। तो आइए नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कम से कम समय में। आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मैं दे पाऊँ, क्योंकि पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक ही जैसी राशि वाले दो व्यक्ति या इनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, वह अलग अलग होता है। उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका, ऊंच नीच, रहन सहन, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। तब कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो ज्योतिष है उसकी विश्वसनीयता पर भी जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमें शंका होती है। साथियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसका जो मुख्य कारण है वह है नक्षत्र। हालांकि नक्षत्रों में जिस तरह से आपके ग्रह बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, परंतु नक्षत्र जो है वो व्यक्ति के स्वभाव को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। नक्षत्र राशि का ही एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। आइए इसको समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। आकाश मंडल में अलग अलग तरह के असंख्य तारे हैं, परंतु हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने इन्हीं तारों का अध्ययन किया है और इनकी पहचान की है और पूरे आकाश मंडल की ऊर्जा को पहचाना है और ये जाना है कि उनका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आकाश मंडल को 12 भागों में बांटा है और ये जो 12 भाग हैं इन्हें राशियों के नाम से या ज़ोडिएक साइन हम कहते हैं। परंतु आकाशीय ऊर्जा के प्रभाव और ऊर्जा को ठीक प्रकार से और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा और उनके स्वभाव और उनके गुणों को प्रदर्शित करते हुए उनको साइन भी दिए हैं। अर्थात हर नक्षत्र का अपना एक सिंबल होता है। जैसे हम जानते ही हैं कि एक राशि में 2.5 नक्षत्र का समावेश होता है। आइए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि यदि हम अश्विनी नक्षत्र की हम बात करने जा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आइए इसको राशि से समझते हैं। पहली राशि मेष है, उसमें 3 नक्षत्र होते हैं और 3 अलग अलग नक्षत्र होते हैं। जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी और दूसरा नक्षत्र है भरणी और तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका। अश्विनी और भरणी के चारों चरण जो हैं वो मेष राशि में आते हैं, परंतु कृत्तिका नक्षत्र का केवल एक ही चरण जो है वो मेष राशि में आता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये चरण क्या होते हैं। साथियों, जिस तरह 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार सभी नक्षत्रों को भी 4 भागों में बांटा जाता है और इन्हीं को हम चरण कहते हैं। यदि इसको हमें ये ऐसे समझना चाहिए कि हर राशि में 9 चरण होते हैं। यदि माना किसी व्यक्ति की जो मेष राशि है तो वह अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में और जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है, वो व्यक्ति का स्वभाव जो है वो उस चरण के अनुसार ही बन जाता है। व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी राशि में स्थित नक्षत्र और नक्षत्र का जो चरण है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है उस पर बहुत निर्भर करेगा ही करेगा। इसके साथ आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की क्या दिशाएं हैं, आप वो किस तरह से बैठे हुए हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हर नक्षत्र का अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है। हम इसी प्रभाव को हम अलग अलग तरह से जानेंगे। आइए समझते हैं अश्विनी नक्षत्र के मूल स्वभाव जो है वो क्या होते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 डिग्री से शुरू होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अश्विनी का अर्थ है घोड़ा और इसीलिए हम इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो घोड़े के मुख को हम मान सकते हैं। हमारा मस्तक जो है वो सभी कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। इस तरह अश्विनी नक्षत्र जो है इसमें जो भी लोग जन्म लेते हैं उनमें मानसिक बल और नेतृत्व की जो भावना है वो बहुत अधिक होती है।
घोड़े का जो मुंह है वो किसी भी कार्य के आरंभ को दर्शाता है। ऋषि मुनि घोड़ों के इन गुणों से अच्छी तरह से उनको जानते थे। तो जो घोड़े का जो बल होता है, चाहे वह गति का बल हो, चाहे वह पराक्रम का बल हो, चाहे उसकी शक्ति का बल हो, और इसीलिए उन्होंने इस नक्षत्र की ऊर्जा को घोड़े के धड़ के साथ से जोड़ा है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब जिस समय सब कुछ शून्य ही होता था, उस शून्य को दर्शाने वाले भी केतु को माना जाता है। अश्विनी के समान केतु भी सभी कार्यों का आरंभ दर्शाते हैं। और इसीलिए जो केतु है उनके हाथ में ध्वजा है, वो आरंभ, किसी भी कार्य के आरंभ को दर्शाती है। केतु को आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है और इनको सतोगुणी ग्रह माना जाता है, और इसीलिए अश्विनी नक्षत्र को भी सतोगुणी प्रभाव रहता है। यह हीलिंग प्लैनेट है और ये चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक करने, अंगों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होते हैं। आपके यौवन को दोबारा से आपको देने में यह नक्षत्र सक्षम है। यही जो गुण है वही कुमारों में भी पाए जाते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं वह डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और अधिकतर अच्छे डॉक्टर्स की कुंडली में यदि आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्र और मंगल, इन सबको अश्विनी नक्षत्र में आप पा सकते हैं। यदि आप इनकी कार्यशैली को समझना चाहते हैं तब इनके चिन्ह को, इनके सिंबल को आपको समझना चाहिए। इनका जो चिन्ह है वो घोड़ा है, अश्व है। जिस प्रकार घोड़ा एक सीधा, सरल, तेज चलने वाला जानवर है और सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ही वो चैन की सांस लेता है, वो आतुर होता है अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, इसी तरह अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों की कार्यशैली भी इसी प्रकार की ही होती है। यही स्वभाव आपको इन जातकों में देखने को मिलेगा। जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें इस तरह के गुण बहुतायत आपको मिल जाएंगे। वह अपनी ऊर्जा का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, चाहे वह खेल कूद हो, एक्सरसाइज हो, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी हो, वो हमेशा आगे रहने का प्रयत्न करते हैं। नेतृत्व कर सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह से। अश्विनी नक्षत्र की जो पहला चरण होता है और दूसरा चरण होता है, उसमें अश्विनी नक्षत्र के यह गुण आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये पहले और दूसरे चरण में यह गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये ऐसे लोग अपने कार्य को बहुत जल्दी और कम से कम समय में पूरा करने में विश्वास करते हैं और कर भी सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, जो लोग हैं, वह बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, समय को इम्पोर्टेंस देने वाले लोग होते हैं, बड़े पंक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। अपने कार्य को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना इनका उद्देश्य होता है। यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वह उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। कई बारी इस तरह की जल्दबाजी ही उनकी कार्यशैली को प्रभावित करती है, जिस कारण ही उनके जो अधिकतर कार्य होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक कार्य को ख़त्म किए बिना दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। इसीलिए यह जो ऊर्जा है अश्विनी नक्षत्र की, वह उनके लिए थोड़ी नेगेटिव भी हो जाती है। अश्विनी नक्षत्र को 4 पदा में हम बांटते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पदा। जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, इसीलिए उनके इस चरण के आधार पर ही उनका जो है वो व्यवहार और स्वभाव अलग होता है। ये किसी भी कार्य को बड़ी निडरता के साथ और बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। ये अनजान लोगों को अपना बना लेते हैं, किसी भी जोखिम को उठाने में बहुत सक्षम होते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो जब बुढ़ापा उनको आता है उस समय भी वह जोखिम भरे कामों को करने में ज़रा भी संकोच नहीं दिखाते हैं।
और वे सभी ऐसे कार्यों को आराम से कर लेते हैं जिन कामों को करने के लिए यंग लोग भी 2 बार सोचते हैं, वो ऐसे कार्यों को भी आराम से कर लेते हैं। तो ये बहुत तेज़ी के साथ उस कार्य को कर लेते हैं। कुछ नेगेटिव गुण भी हैं इनके। यदि इन्होंने कोई कार्य किया और उस कार्य का यदि उनको पूरी प्रशंसा नहीं मिली या उनको ठीक तरह से उसका मेहनतनामा नहीं मिला, तो वह उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और इसी कारण इनके काफ़ी सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है घुड़सवारी, जॉकी, और वह घोड़े के प्रशिक्षक का यदि काम करते हैं तो ये काम वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा इनका ऑप्शन है व्यवसाय का मेडिकल की फील्ड में। ये लोग बहुत अच्छे सर्जन, डॉक्टर हो सकते हैं। किसी तरह के भी स्वास्थ्य संबंधित इससे यदि ये जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, दवाओं से संबंधित, दवाओं को खरीदने और बेचने का कार्य, अस्पतालों से संबंधित उपकरण जो यूज़ होते हैं उनको खरीदने और बेचने, बनाने का कार्य, खेल-कूद से संबंधित कार्य और व्यवसाय, ऐसे सभी कार्य जिनकी ऊर्जा को चैनलाइज़ हो सके इनकी। यह चाहे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ट्रेनर भी हो सकते हैं, तो उसमें ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अगला ऑप्शन जो है ये नृत्य कला, नृत्य डांसर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के काम को ये चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे संबंधित व्यवसाय या जॉब जो भी करना चाहें उसमें ये बहुत अच्छा काम करेंगे। किसी भी तरह का एडवेंचरस वर्क हो, जोखिम उठाने वाला कार्य हो, ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आभूषण का कार्य भी ये कर सकते हैं और तो दोस्तों ये सब कार्य ये इनके लिए अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज अश्विनी नक्षत्र से संबंधित काफ़ी चीज़ों की जानकारी आपको बड़ी सहजता से प्राप्त हो गई होगी। यदि आप में से किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसकी डिटेल्स भी दीजिए। हम देखेंगे कि उसमें हम क्या-क्या जो ये गुण हैं वो जो आज हमने जाना है वो गुण उनमें क्या-क्या पाए जाते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नक्षत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की रेमेडीज़ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे अब विदा लेती हूँ। हम जल्दी फिर मिलेंगे और साथियों आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।